हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी 4 सेमेस्टर मैथ का है, जिसमें कि हम बहुत जल्दी ये चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम पास में है, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम पास में है। तो जल्दी चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, थोड़े बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बहुत कुछ काम था। और मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है, तो जल्दी वीडियो इतना मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएं, किसी का भी बैक ना लगे। तो जितना मैं करा देती हूँ उतना सफिशिएंट है, बस पास होने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे मार्क्स इससे गेन हो जाएंगे, पास आप हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको अगर यानी कि अगर आप जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया, सभी क्वेश्चन के एक बस केवल एक क्वेश्चन और उसके मेथड को देख लेते हैं, तो आप उसी तरीके से सारे प्रश्न को हल कर आएंगे, क्योंकि उसी पे बेस्ड आपसे अलग अलग क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि ये रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। अगर रिपीटेड ना भी होगा तो मेथड वही लगेगा, बस क्वेश्चन चेंज होंगे। तो आप लोग मेथड पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ना रटिएगा। तो अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, कहेगा यानी कि ऐसा एक इक्वेशन कहेगा इवेल्यूट द इक्वेशन। सो हम लोग क्या करेंगे, तो हम पहचानेंगे कैसे कि इसको हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पी है तो हाँ पी है, क्यों है तो क्यों है, और यहाँ पर पी या क्यों है तो नहीं है। तो ये कौन सी मेथड हो जाएगी, हम लोगों की लैग्रांजियन मेथड हो जाएगी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो लैग्रांजियन इक्वेशन कैसा होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म का होता है। यहाँ पर पी या क्यू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी भी इक्वेशन में अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर पी क्यू दिखे, तो मतलब वो हमें सॉल्व नहीं करना है लैग्रांजियन इक्वेशन से, तो हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर आपको दिख गया पी क्यू, तो उसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर, जो कि कल की लेक्चर में मैंने बताया था। और यहाँ पर अगर पी क्यू ना दिखे, पी क्यू बस यहाँ पर हो, तो आपको लैग्रांजियन इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको पी कैपिटल क्यू और आर की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जिसको हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो एक्स डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। यहाँ पर पी क्यू आर की जो वैल्यू इक्वेशन से आएगी यहाँ पर पुट की जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा, ये टू टर्म्स को हम लेकर सॉल्व करेंगे, देन ये टू टर्म्स को हम लेकर सॉल्व करेंगे। जो कांस्टेंट हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पी क्यू जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अगर हम इक्वेशन यहाँ से कंपेयर करें, अगर इस इक्वेशन से कंपेयरिंग, अब यहाँ लिख दीजिएगा आप, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखिए, जो इक्वेशन हमने अभी को लिखी हुई थी, इससे आप कंपेयर करेंगे, तो p का कंपेयर करेंगे p के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, p की जगह पे, कैपिटल P की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स जेड मिल जाएगा। और कैपिटल Q की जगह पर आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल Q की जगह पर y और z मिल रहा है, एंड r की जगह पर आपको ये मिल रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ से देखिएगा, अब तो दिख रहा होगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो डी जेड अपॉन एक्स पी। अब पी की वैल्यू क्या आई है, एक्स जेड इज इक्वल टू डी, अब देखिएगा डी वाई अपॉन क्यू। अब क्यू की वैल्यू क्या आई है, वाई जेड इज इक्वल टू, अब डी जेड अपॉन आर की वैल्यू क्या आई है, एक्स वाई आई है, ये आ गई ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो दो टर्म को लेकर सॉल्व करेंगे, देन टू टर्म्स। तो टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, वी गेट, राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा जल्दी में मैं करा रही हूँ। तो टू टर्म्स हम टेक करेंगे, तो यही दोनों हम टर्म टेक कर लेते हैं। एक्स है यहाँ पर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड है।
तो ये 2 टर्म हमने टेक कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा y, यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ पर वाई जेड, जेड जेड दोनों में है और इक्वल का साइन है तो कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा डी एक्स अपॉन डी जेड एंड डी वाई अपॉन डी जेड। अब इसका क्या कर देंगे हम, नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई। तो अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट ऐड होगा लॉग C1 इज इक्वल टू, अब डी लॉग 1 का क्या होता है, लॉग y हो जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट ना टर्म ऐड करिए क्योंकि ये कांस्टेंट हम लोगों ने एज इट इज़ ले लिया हुआ है। अब इसको इधर साइड लेकर जाइए तो log C1, क्योंकि हमें एक ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक ही कांस्टेंट लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, log C1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का ना कि log y अपॉन जेड एक्स को हम लोग log x अपॉन वाई कह लीजिए या y अपॉन एक्स को हम लोग इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। log log से कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन एक्स के इक्वल। ये हमारी टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स हमारी आ गई, अब 2 टर्म्स यहाँ पर लेकर सॉल्व करेंगे। यहीं भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ से देखिए टेकिंग सेकेंड 2 टर्म ना, टेकिंग लास्ट 2 टर्म वी गेट, अब देखिए जब लास्ट का 2 टर्म क्या है, डी वाई अपॉन वाई जेड है इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। ये लास्ट के 2 टर्म्स हैं तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, डी वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर कोई भी टर्म आपकी यहाँ से इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल उसका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये डी जेड का तो हो जाएगा ना, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे तो जेड इंटू डी जेड आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, यहाँ से आ गई। अब इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि x हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये इसका फंक्शन नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू डी जेड, तो इसका करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट और डी वाई का y हो जाएगा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक टर्म C2 ऐड करेंगे ये, अब यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में था तो लॉग हमने ऐड किया था, यहाँ पर सिंपल एक अलजेब्रिक फॉर्म में है तो C2 ऐड कर लेंगे क्योंकि C1 हमने लिया हुआ था। तो यहाँ से देखिएगा C2 को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, Z2 अपॉन 2 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आ जाएगा C2। अब जो फंक्शन है देखिए, सो द फंक्शन किस फॉर्म का होता है, C1, C2। अब जितने भी आपके कांस्टेंट आते जाएंगे वो इक्वल होगा, फंक्शन किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पर f फर्स्ट फंक्शन जो निकला था वो y अपॉन एक्स था और सेकेंड जो था यहाँ पर है ये है, इसका इक्वल 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो एक मैंने क्वेश्चन लेकर ये सॉल्व कराया हुआ है सेम A to Z, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब में इंटीग्रेशन ही कर रहा है। उसके बाद दो टर्म्स लेकर सॉल्व कर, अब देखिए अगर मैंने ये 2 टर्म्स लेकर सॉल्व किए, अगर आपको ये या फिर ये सॉल्व कर लेना है तो आप ले सकते थे क्योंकि ये देखिएगा ये और ये सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ से ये कट जाएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर, तो यही वाला टर्म आपको मिलता। तो आप कैसे भी करके सॉल्व करते हैं, बस हाँ ऐसा करिएगा, ऐसा टर्म्स चूज़ करिएगा दोनों कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो कि इंटीग्रेशन हो जाए हमारा, या तो लॉगरिथमिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। तो ऐसा फॉर्म आप लोग चूज़ करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में, सिमिलर क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं। ये 5 मार्क्स में आता है एग्ज़ाम में। तो एक
ज़रूर आता है तो 5 मार्क्स आपका क्लियर हो गया, अगर ये मेथड आप लोगों ने सीख लिया तो सेम ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं गाइस। तो बस एक ही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोगों को इस टाइप का, अगर आपके बुक में है तो वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो सफिशियंट है, बस मेथड आप लोग सीख के जाइए। एग्ज़ाम में आएगा तो बस यही मेथड अप्लाई कर दीजिएगा, ओके, 100% सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ओके।